इतिहास में कई सारे राजा महाराजा हुए। राजाओं के साथ कोई ना कोई दरबारी या फिर सिपह सलार जैसे कई लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अकबर और बीरबल के किस्सों को ना सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के नौतनों में से एक बीरबल की मृत्यु के बारे में कि आखिर कैसे एक समझदार बीरबल का अंत हुआ। इस बात से हर कोई वाकिफ नहीं है, तो चलिए जानते हैं कि कैसे अकबर के एक फैसले ने बीरबल को मौत के नींद सुलवा दिया। बीरबल ने अपने महाराज से अकबर पर एक ऐसा जादू कर दिया कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में वजीर का भी ओहदा दे दिया था। माना जाता है कि अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का फैसला भी कर लिया था। इसी के तहत अकबर ने बीरबल को खूब सारा सोना और कांकड़ा में विशाल जागीरें दे दी, जिसके बाद लोगों ने भी बीरबल को राजा बीरबल कहना शुरू कर दिया। इसी समय अफगानिस्तान के बाजौर में कुछ लोग अपनी ताकत से वहाँ के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने अहम सिपह सलार जैन खान को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए भेजा। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफगानिस्तान की ओर निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता जंगल पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए मुगल सेना अफगान के उन इलाके में पहुंची जहां इनका मुकाबला अफगान के यूसुफ नाम की एक ताकतवर कबीले के साथ होना था। अफगानों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना दाएं हाथ का खेल होता था। वह लोग पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे, मगर मुगल सेनाएं इन सब बातों से अनजान थी। फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी, वह गोरिल्ला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ते रहे। मुगल सेना पहाड़ों पर चढ़ाई करती हुई थक चुकी, राशन पानी भी खत्म होने लगा था। कहते हैं कि मुगल सेना लगभग ये जंग हार चुकी थी। तभी जैन खान कोका ने एक चाल चली। इतिहासकारों को माने तो जैन खान ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा कि वह लगभग जंग जीत चुका है और अफगान को पूरी तरह से पाने के लिए उसे थोड़ी सी और सेना की जरूरत है। इसके बाद वह दूसरी टुकड़ी आने के इंतजार में गहरी घाटियों में जाकर छिप गया। जब जैन खान कोका का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए जो जैन खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी मौजूद थे। तब अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उसे साफ मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने जैन खान के पास जाने को कहा तो अकबर तुरंत तैयार हो गया। तब बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और 8,000 की फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति तो था, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में ज्ञान हासिल नहीं थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हाकिम अबुल फतेह को भी एक फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह हाकिम अबुल फतेह को भी युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जैन खान, अबुल फतेह और बीरबल में आपसी मतभेद भी थे। ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसके कारण तीनों एक दूसरे की सलाह के मानने से इनकार करते थे। आपसी फूट के साथ वे तीनों अफगानिस्तान की बलांदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल ने आगे की योजना बताई, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अलग रास्ते पर जाने की ठान ली। बीरबल युद्ध के लिए 4 कोस का सफर तय कर रात को रुक जाते हैं। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं वहीं पर दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरे में अचानक अफगान की फौज ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराहट के मारे जानवर और सेना भागने लगे, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। रात के इस अंधेरे में जो जहां पाया भाग गया। इससे कई सारे सैनिकों का मौत भी हो गया। बीरबल ने भी कोशिश की थी इससे बचने की, लेकिन तब तक अफगानी सेना ने उनको तीरों से तार तार कर दिया। कोई मदद न मिलने के कारण वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों की अंबार में बीरबल की लाश का भी कुछ पता नहीं चला। अकबर को बीरबल की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।